नमस्कार दोस्तों, मैं हूं रेलवे पॉइंट्समैन अंकुश। दोस्तों स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं अपनी रियल स्टोरी के पार्ट 3 के बारे में। जो लोग मुझसे पहले से जुड़े हुए हैं उनको पता होगा कि मैंने मेरी स्टोरी का पार्ट 1 और पार्ट 2 चैनल पे अपलोड कर दिया है, जिसमें मैंने पार्ट 1 में आपको बताया था कि कैसे मैंने ग्रुप डी की तैयारी करी, क्या मेरी स्ट्रेटेजी रही थी, और एग्जाम से लेकर रिजल्ट तक की कहानी मैंने आपको पार्ट 1 में बताई थी। इसके बाद पार्ट 2 में मैंने आपको बताया था कि किस तरीके से मैंने फिजिकल की तैयारी करी, फिर मैंने फिजिकल टेस्ट दिया, इसके बाद मेरा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और फिर मेडिकल हुआ। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में कौन कौन से डॉक्यूमेंट लगे, इसके बाद मेरा फाइनल रिजल्ट आया और उसमें मुझे पॉइंट्समैन की पोस्ट मिली, और यहाँ तक की कहानी मैंने आपको बताई थी। तो अगर आपने पार्ट 1 और पार्ट 2 नहीं देखा है तो जाकर देखिएगा। इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि फाइनल सिलेक्शन के कितने महीने बाद हमारा ज्वाइनिंग लेटर आता है, इसके बाद हम जब ज्वाइनिंग लेने जाते हैं तो वहाँ पे हमारे कौन कौन से डॉक्यूमेंट लगते हैं, और ज्वाइनिंग के कितने दिन बाद हमारी ट्रेनिंग स्टार्ट होती है, और फिर ट्रेनिंग कितने दिन चलती है, और ट्रेनिंग के दौरान हमको क्या क्या सिखाया जाता है, कैसे सिखाया जाता है, और फिर ट्रेनिंग के बाद जो हमारा ट्रेनिंग पास करने का एग्जाम होता है, अगर उसमें हम फेल हो गए तो फिर क्या होता है, और मेरी उस एग्जाम में कितनी रैंक आई थी। इसके बाद जो हमारी लर्निंग है वो किस स्टेशन पे हुई, लर्निंग में हमको क्या बताया जाता है, फिर मेरी पहली पोस्टिंग किस स्टेशन पे हुई है, और वहाँ पे गेट भी था, तो गेट की जो मेरी ड्यूटी है वहाँ का एक्सपीरियंस मेरा कैसा रहा है, कैसी वहाँ की ड्यूटी थी। इसके बाद मुझे अपने घर के पास वाले स्टेशन के लिए ट्रांसफर लेना था, तो वहाँ के लिए मैंने रजिस्ट्रेशन लगाया, और आज मैं अपने घर के पास वाले स्टेशन पर ही पोस्टेड हूँ। तो आज की इस वीडियो में इन्हीं सब चीजों के बारे में बात करने वाले हैं, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों मेरे फाइनल रिजल्ट के लगभग 3 महीने बाद मुझे एक मेल आया, जिसमें मुझे बताया गया कि आपको झांसी के डीआरएम ऑफिस में इतने सारे डॉक्यूमेंट लेके आना है। जो जो डॉक्यूमेंट उन्होंने बताए थे, जैसे अटेस्टेशन फॉर्म हो गया, एनपीएस का फॉर्म हो गया, कैंसल चेक, पासबुक, आधार कार्ड, जितने भी मार्कशीट हैं और भी कुछ डॉक्यूमेंट थे, तो इन सभी डॉक्यूमेंट को बना के आपको डीआरएम ऑफिस में 3-4 अगस्त को आना है, जिसमें मुझे 3 अगस्त को बुलाया गया था। टोटल हमारे 75 कैंडिडेट को वहाँ पे बुलाया गया था, जिसमें पहले दिन 40 और दूसरे दिन 35 कैंडिडेट गए थे। इसके बाद हमारी ज्वाइनिंग होती है, फिर हमें 3 दिन का समय दिया जाता है कि आपके झांसी के ट्रेनिंग सेंटर में ट्रेनिंग चल रही है, तो वहाँ पे रहने खाने की व्यवस्था आप अपने हिसाब से बना लीजिएगा। इसके लिए हमें 3 दिन का समय दिया गया है। इसके बाद 7 तारीख से हमारी ऑफिशियल ट्रेनिंग स्टार्ट होती है, और ट्रेनिंग सेंटर पर हमको डेली सुबह 9:30 बजे पहुंचना होता था। इसके बाद हमारी 3 घंटे क्लासेस चलने के बाद 1 घंटे या आधा घंटे का लंच ब्रेक मिलता था। इसके बाद फिर से हमारी क्लासेस स्टार्ट हो जाती थी, जो कि 3 बजे तक चलती थी। 3 बजे हमारी छुट्टी हो जाती थी। ऐसा मंडे से लेकर सैटरडे तक चलता था, और सैटरडे को हमारा हाफ डे हो जाता था, मतलब सैटरडे के दिन लंच ना होकर सीधी हमारी छुट्टी हो जाती थी, और संडे का हमेशा ऑफ रहता था। दोस्तों ऐसा पहली बार हो रहा था कि हमें स्कूल की तरह पढ़ाया भी जा रहा है और हमें पढ़ाई के पैसे भी मिल रहे हैं सैलरी के रूप में, तो बहुत ही ज्यादा मजा आ रहा था इस चीज में। हमारा पूरा ट्रेनिंग पीरियड 45 डेज का था, जिसमें हमारी स्टार्टिंग में थ्योरी की क्लासेस चली, जिसमें हमको रेलवे के काम, सेफ्टी रूल और सिग्नल्स के बारे में बताया गया, जो भी रेलवे के काम होते हैं। इसके बाद हमें प्रैक्टिकल तरीके से जितने भी हमें काम करने होते हैं ड्यूटी के दौरान, वो सभी काम हमको प्रैक्टिकल तरीके से बताएगा। जैसे पॉइंट्समैन के काम होते हैं, शंटिंग करना, शंटिंग के दौरान कौन कौन सी सावधानियां बरतनी जाती हैं, ये प्रैक्टिकल तरीके से हमको बताएगा। किस तरीके से हमें पाइप को जोड़ना है, किस तरीके से हमें कपलिंग जोड़ना है, जो लोड स्टेबल है उसमें हमें चैन गुट के किस तरीके से लगाने हैं, और जो हमें मेमो देने जाना पड़ता है उसको किस तरीके से हमको साइन करवाने पड़ते हैं, और जो अथॉरिटियाँ होती हैं वो सही तरीके से भरी या नहीं, ये सब चेक करना होता है। इसके अलावा सिग्नल एक्सचेंज हमको किस तरीके से करना होता है, किस स्थिति के दौरान हमें कौन सा सिग्नल किस तरीके से दिखाना चाहिए, रात के समय कैसी ड्यूटी, दिन के समय कैसी ड्यूटी। और ये हमारे लिए एक नया एक्सपीरियंस था, इसमें बहुत ही ज्यादा मजा आ रहा था। ऐसा हमारा 45 दिन तक चला, और लगभग 40 दिन के बाद हम लोग एक ट्रिप पे गए, जो कि झांसी से सेकंड स्टेशन एक गढ़मऊ स्टेशन होती है, एक मुस्तरा स्टेशन होती है। आप मुस्तरा स्टेशन सर्च करके देखिए, बहुत ही खूबसूरत नज़ारा उस स्टेशन का है। तो वहाँ पे हम लोग ट्रिप पे गए थे। ये स्टेशन रोड साइड वाली स्टेशन थी, यहाँ पे जो ट्रैफिक है बहुत ही कम होता था, और एक ट्रैफिक गेट भी था ऑपरेटिंग का, जहाँ पे पॉइंट्समैन ड्यूटी करता था। तो वहाँ के हमने सारे रूल देखे, वहाँ के सिग्नल से हम लोगों ने समझा, और स्टेशन के जितने भी इक्विपमेंट होते हैं उन सभी को हमने अच्छे से समझा। तो ये सब चीज़ें हम लोग वहाँ पे करके आए। फिर हम लोग वापस से ट्रेनिंग सेंटर में आ गए थे। इसके बाद 4-5 दिन निकलने के बाद जब हमारे 45 दिन पूरे हो गए, तो फिर हमारा एक एग्जाम हुआ, जो कि ट्रेनिंग का एग्जाम होता है। उसमें पास होना बहुत ही जरूरी होता है। अगर आप फेल हो गए तो फिर से आपको 7 दिन ट्रेनिंग करनी होती है, और फिर से वही एग्जाम पास करना होता है। तो उसमें जो हमने एग्जाम दिया उसमें वही पूछा गया था जो हमें ट्रेनिंग में बताया गया था। तो उसमें मेरी 75 में से 7th रैंक आई। इसके बाद हमारी लर्निंग स्टेशन अलॉट हुई, जिसमें मुझे ईसानगर स्टेशन मिली। वहाँ पे लगभग हमारी 30 दिन तक
तक लर्निंग चली और लर्निंग के दौरान हमको वही सब काम प्रैक्टिकल करके दिखाए गए जो हमने वहाँ पे 75 कैंडिडेट के साथ देखा था, तो उतने ज़्यादा अच्छे से समझ में नहीं आता था। तो वहाँ पे जब हम लर्निंग करने गए तो उस स्टेशन पे मैं सिर्फ एक था, ऐसे ही हर एक स्टेशन पे 1 या 2 या 3 कैंडिडेट गए। तो वहाँ पे आराम से हमने सीखा, वहाँ पे हमने क्रैंक हैंडल अच्छे से सीखा, कैसे सिग्नल एक्सचेंज करते हैं ये हमने बहुत अच्छे से सीखा, और कैसे हम लोड स्टेबल करते हैं, कैसे शंटिंग करते हैं, कैसे मेमो देने जाना पड़ता है, ये सब चीज़ों के बारे में हमने वहाँ पे सीखा। और लगभग 20 से 25 दिन हमारी लर्निंग चली। इसी के दौरान हमको एक और मेल आया जिसमें हमको बताया गया कि जो रोजगार मिला है वहाँ पे हमें पोस्टिंग मिलेगी। तो वहाँ पे हमको एक दिन के लिए फिर से भेजा गया झांसी में ही। तो वहाँ पे हमको सिर्फ एक नियुक्ति पत्र की कॉपी दे दी गई, एक रोजगार मेला वाली फाइल में रख करके। फिर से हम लर्निंग वाले स्टेशन पे अगले दिन से जाने लगे। फिर 3 से 4 दिन बाद हमारी पहली पोस्टिंग की जो लिस्ट होती है वो आई, जिसमें हमको पहली स्टेशन मिली है धौर्रा DUA जिसका कोड है। इसके बाद जो ईसानगर में मुझे स्टाफ मिला था, सभी ने मुझे सम्मान से वहाँ से पहली पोस्टिंग के लिए विदा किया, जो कि आप फोटो में देख रहे होंगे। वहाँ पे गेट भी है और लगभग 12 पॉइंट होते हैं, जो कि पॉइंट्समैन का मेन काम होता है, पॉइंट पे करना। एक तरह से कह सकते हैं अच्छी खासी स्टेशन थी, जहाँ पे अच्छा खासा काम करने के लिए पॉइंट्समैन को मिल जाता है। वहाँ पे 8 घंटे की ड्यूटी रहती है, चाहे आप गेट पे ड्यूटी करें या फिर स्टेशन पे ड्यूटी करें। स्टेशन पे जाने से पहले हमें 3 दिन की वहाँ की भी लर्निंग दी जाती है कि उस स्टेशन पे कहाँ पॉइंट हैं, कहाँ कैसे गेट खोलना लगाना है और स्टेशन पे किस तरीके से हमें वर्क करना है। तो ये सारी चीज़ों के बारे में हमें फिर से 3 दिन की लर्निंग दी गई उस स्टेशन की। इसके बाद मैंने वहाँ पे ड्यूटी करना स्टार्ट किया, जहाँ पे 8 घंटे की ड्यूटी थी। वहाँ पे 3 शिफ्टों में ड्यूटी चलती है। सबसे पहले 12 बजे रात से सुबह के 8 बजे तक, दूसरी शिफ्ट होती है सुबह के 8 से लेकर शाम के 4 बजे तक, तीसरी शिफ्ट होती है शाम के 4 बजे से लेकर रात के 12 बजे तक। ये 3 शिफ्टों में ड्यूटी चलती है। तो मैं वीकली 3 दिन गेट पे और 3 दिन स्टेशन पे ड्यूटी करता था। और ये जो ड्यूटी है वो शिफ्ट वाइज चेंज होती थी। एक वीक में अगर हमने दिन वाली ड्यूटी करी तो अगले वीक हमको शाम वाली ड्यूटी करनी होगी। इसके बाद अगले वीक में हमें रात वाली ड्यूटी करनी होती थी। इसमें भी हमें वीकली एक रेस्ट मिल जाता था। 6 दिन ड्यूटी करो, 1 दिन का रेस्ट मिल जाता था। और छुट्टी के लिए यहाँ पे ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होती थी, क्योंकि पर्याप्त स्टाफ यहाँ पे था। एक एम्प्लॉय आराम से रेस्ट पे और एक एम्प्लॉय आराम से छुट्टी पे जा सकता था। यहाँ पे अधिकतम 4 से 5 दिन की छुट्टी आराम से मिल जाती थी। उस स्टेशन पर क्वार्टर ना होने की वजह से हमें एक रूम किराए पर लेना पड़ा और उसमें रहना पड़ा था। और इस तरीके से जो मेरी स्टेशन थी वो मेरे घर से तो लगभग 30 किलोमीटर की दूरी पर थी, लेकिन आने जाने का जो रास्ता है वो रास्ता बिल्कुल भी सेफ नहीं था। तो फिर मैंने जहाँ पे वो स्टेशन थी वहीं पे मैंने एक रूम किराए से लिया। वहाँ पे हम लोग रहते थे आराम से 6 से 7 महीने वहाँ पे मैं रहा। तो जब मेरी वहाँ पे पोस्टिंग हुई थी तो मैंने पहले ही महीने रजिस्ट्रेशन लगा दिया था अपने घर के पास वाले स्टेशन के लिए। तो दोस्तों, जब हम ट्रांसफर के लिए रजिस्ट्रेशन लगाते हैं और जो एप्लीकेशन होता है उसमें हमें 3 स्टेशनों को मेंशन करना होता है, पहली, दूसरी और तीसरी स्टेशन जो हमें चाहिए हो, तीनों स्टेशन का हमें नाम देना होता है। और जैसे ही उस स्टेशन पे कोई पोस्टिंग की जगह खाली होती है तो आपका ट्रांसफर हो जाता है और आपकी जगह पे कोई और एम्प्लॉय आ जाता है। पॉइंट्समैन की एक ऐसी पोस्ट है जहाँ पे आपको सबसे जल्दी ट्रांसफर मिलता है। बस आपको अपनी सेम डिवीजन में ट्रांसफर लेना हो तो बहुत जल्दी इसमें ट्रांसफर हो जाता है, जो कि उस ट्रांसफर में लगभग 6 से 7 महीने लग गए। जब तक मैंने उसी स्टेशन पे वर्क किया तो मैंने जब गेट की ड्यूटी करी तो गेट की ड्यूटी बहुत ही जिम्मेदारी वाली ड्यूटी होती है, क्योंकि आपको ये सब देखना होता है कि जितने भी यातायात का जो वाहन आ रहा है रोड साइड से उनको भी हमें आराम से क्रॉस करवाना है, ज़्यादा ट्रैफिक नहीं बढ़ाना है और टाइम टू टाइम हमें गेट को ओपन और क्लोज करना है। और जब हम गेट को क्लोज करते हैं तो ये भी ध्यान देना है कोई चीज़ उनके बीच में नहीं आ रही हो। साथ ही गेट के बूम पे भी हमें ये ध्यान देना होता है कि कोई बूम तोड़ के ना चला जाए, किसी भी वाहन की कोई भी अनहोनी ना हो जाए। तो इन सभी चीज़ों के बारे में हमें ध्यान रखना होता है। साथ ही वहाँ पे हमें सिग्नल एक्सचेंज भी करना होता है, जो हमें स्टेशन पे भी करना होता है। तो ये सब चीज़ें हमारी गेट पे चलती थी। गेट का एक्सपीरियंस बहुत ही आरामदायक होता है गेट पे वर्क करना। तो हफ्ते में मैं 3 दिन गेट पे और 3 दिन स्टेशन पे ड्यूटी करता था और वहाँ का स्टाफ इतना बढ़िया था, मतलब एक तरीके से भाईचारे वाला माहौल वहाँ पे था। तो ड्यूटी करने में बहुत ही ज़्यादा मज़ा आया था। तो मैंने इस तरीके से गेट पे ड्यूटी करी है। तो जो गेट की ड्यूटी होती है वो बहुत ही आरामदायक होती है। इस तरीके से मैंने 6 से 7 महीने कभी गेट पे कभी स्टेशन पे ड्यूटी करी। और मेन लाइन की ड्यूटी बहुत ही शानदार होती है, हर एक काम आपको आने लगता है। उस स्टेशन पे 2 से 3 दिन में सेंटिंग हो जाती थी, तो आपको एक ना एक सेंटिंग करनी होती थी। बाकी जो मशीनें हैं साइडिंग होती है वहाँ पे रखी रहती थी, तो वहाँ से मशीनों को निकालना, फिर से मशीनों को अंदर रखना। तो डेली ये काम चलता रहता था। ये सारे काम हम लोगों ने वहाँ पे बहुत ही अच्छे से सीख लिए थे। और जब मैंने ट्रांसफर का रजिस्ट्रेशन लगाया था उसके जस्ट 6 से 7 महीने बाद एक लिस्ट निकली जिसमें मेरा नाम आया और जो मुझे स्टेशन चाहिए थी वही स्टेशन मुझे मिल गई। और 7 महीने की ड्यूटी देने के बाद मैंने इस स्टेशन से विदा ली। दोस्तों, जो मेरी पहली स्टेशन पे जितने भी स्टाफ के लोग थे उन्होंने एक छोटी सी फेयरवेल पार्टी रखी और मुझे शुभकामनाएं देते हुए वहां से विदा कर दिया। और फिर मैं अपनी पहली कर्मभूमि वाले स्टेशन की यादों को अपने फोन में कैद करके अपनी मनचाहे स्टेशन
स्टेशन पर ट्रांसफ़र लेके आ गया। पास वाले स्टेशन तो वो भी थी, बस आने जाने में वहाँ पे समस्या थी। फिर मैं अपने घर के पास वाले स्टेशन पे आ गया। यहाँ पे जो ड्यूटी है वो 12 घंटे की चलती है, लेकिन यहाँ पे बहुत ही कम गाड़ियाँ चलती हैं, तो बहुत ही कम काम होता है। आराम से 12 घंटे ड्यूटी करो और वीकली 5 दिन हमें ड्यूटी करनी होती है, 2 दिन का हमें रेस्ट मिलता है। तो जिस स्टेशन पे हमारी लर्निंग हो रही थी वहाँ पे भी 12 घंटे की ड्यूटी ही रहती थी, वही वीकली एक रेस्ट वहाँ पे मिलता था, क्योंकि वहाँ पे क्वार्टर अलॉट होते थे। तो अब जिस स्टेशन पे मैं वर्क करता हूँ, यहाँ से मैं आराम से अपने घर जा सकता हूँ और आराम से अपनी ड्यूटी करता हूँ। हफ्ते में 5 दिन ड्यूटी करता हूँ, 2 वीकली रेस्ट मुझे मिल जाते हैं। कोई भी अगर छुट्टी मुझे अर्जेंट में चाहिए हो, इमरजेंसी में कोई भी छुट्टी चाहिए हो, तो आराम से यहाँ पे छुट्टी भी मिल जाती है। यहाँ का स्टाफ भी बहुत ही बढ़िया है, जो हमारे स्टेशन मास्टर सर हैं, सभी लोग बहुत ही अच्छे यहाँ पे भी मिले हुए हैं। तो अभी तक मैं जितनी भी जगह गया हूँ, चाहे ट्रेनिंग लेने गया हूँ, चाहे लर्निंग करने गया हूँ, चाहे पहली पोस्टिंग हो, चाहे अभी जिस स्टेशन पे मैं वर्क कर रहा हूँ, सभी के साथ आपसी माहौल बहुत ही अच्छा बना हुआ है। कभी भी मुझे ड्यूटी के दौरान कोई समस्या नहीं आई है। पॉइंट्समैन की ड्यूटी बहुत ही अच्छी होती है। बस जो अपना काम है बहुत ही ईमानदारी से आप करिएगा। जब भी आप ज्वाइनिंग करेंगे तो आपको एक बहुत ही शानदार फील होगा। तो दोस्तों ये थी एक स्टूडेंट से लेकर रेलवे पॉइंट्समैन बनने तक की कहानी, जिसको मैंने आपको 3 पार्ट में बताया है। अगर आपने पहले के 2 पार्ट नहीं देखे हैं तो जाइए, चैनल पर अपलोड हैं, उनको देखिएगा। आगे की जो भी कहानी है आपको इसी चैनल पे मिलती रहेगी, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। और अगर ये वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। अगर आप भी रेलवे ग्रुप डी की तैयारी कर रहे हैं, अगर आपको भी रेलवे में नौकरी करना है, तो पूरी मेहनत और पूरी ईमानदारी के साथ तैयारी करते रहिएगा। कंसिस्टेंसी के साथ आप तैयारी करेंगे तो जरूर ही आपको सफलता मिलेगी। मेरी शुभकामनाएं आप सभी के साथ हैं। आपकी भी ऐसी ही एक दिन कहानी बनेगी, जो कि आप मुझे भी बता सकते हैं। तो चलिए फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।